साथियों, अक्सर अखबारों में हम साम्यवादी, वामपंथी, समाजवादी जैसे शब्दों को पढ़ते हैं। क्या हम इन्हें समझते हैं? अब हम समझते हैं कि साम्यवादी, वामपंथी, समाजवादी विचारधारा क्या है। राजनीति और सामाजिक विज्ञान में साम्यवाद एक दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल और आर्थिक यानी व्यवसाय से संबंधित ऐसी विचारधारा है जिसका अंतिम लक्ष्य कम्युनिस्ट समाज की स्थापना है। अब कम्युनिस्ट समाज क्या है? यह एक ऐसी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है जिसमें संरचना के स्तर पर एक समतामूलक, वर्ग विहीन समाज की स्थापना की जाएगी। उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज का स्वामित्व होगा, न कि एक व्यक्ति का। साम्यवाद निजी संपत्ति का पूर्ण प्रतिरोध करता है। इसमें खास तौर पर चीन और रूस शामिल हैं। इसी से मिलता जुलता समाजवाद भी एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है। समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और उसका वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन ही रहता है, अर्थात समाज ही उसका मालिक होता है। आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक प्रत्यय के तौर पर समाजवाद भी निजी संपत्ति पर आधारित यानी किसी एक व्यक्ति की संपत्ति होना, इन अधिकारों का विरोध करता है। साम्यवाद, वामपंथ और समाजवाद, इनका जो अर्थ है उन अर्थों का आपस में बहुत ही करीब रिश्ता है, अर्थात ये सिद्धांत सब आपस में मिलते जुलते हैं। अक्सर जो वामपंथ कहता है, जब वाम का अर्थ है बाएं, एक समय ऐसा आया जब फ्रेंच नेशनल असेंबली के सदस्य दो हिस्सों में बंट गए। एक हिस्सा उन लोगों का था जो वहां की राजशाही का समर्थक थे और दूसरे वे सदस्य थे जो उस राजशाही के खिलाफ थे। उन्होंने अपने बैठने की जगह भी बांट ली। राजशाही के जो विरोध में थे ऐसे क्रांतिकारी सदस्य जो सदन का पीठासीन अधिकारी था उसके बाएं ओर बैठ गए, जबकि राजशाही के जो समर्थक थे, कंजर्वेटिव, पुरानी विचारधाराओं को मानने वाले ऐसे सदस्य पीठासीन अधिकारी के दाएं ओर बैठ गए। इस तरह वहां से लेफ्ट विंग और राइट विंग, इसका कॉन्सेप्ट वजूद में आया। यह एक तरीके की, यह भी एक विचारधारा है। राजनीति में दक्षिणपंथी राजनीति या आधुनिक काल में इस शब्द का प्रयोग करते हैं। आधुनिक काल में पूंजीवाद से संबंधित विचारधाराओं को अक्सर दाईं राजनीति में डाला जाता है। दुनिया ने अब पूंजीवाद, साम्यवाद और समाजवाद के बीच का रास्ता अपना लिया है। चीन जैसा कम्युनिस्ट देश भी अब अपने देश के बाजार को दूसरे देशों के लिए खोल चुका है। भारत भी समाजवाद की राष्ट्रीयकरण नीति के साथ साथ अपने बाजारों को निजी क्षेत्र के लिए खोल चुका है, यानी व्यापारियों के लिए खोल चुका है। कम्युनिस्ट विचारधारा के स्थान पर धीरे धीरे प्रजातंत्र फैल रहा है। दुनिया धीरे धीरे ही सही मगर एक दिशा में अब आगे बढ़ रही है, जहां पूंजी और श्रम, इनको बराबर का अधिकार प्राप्त है। जनता को भी बराबर का अधिकार प्राप्त है, समाज को भी बराबर का अधिकार प्राप्त है। जहां सरकारें हर क्षेत्र में व्यापार करके व्यापारी की भूमिका में थी, अब धीरे धीरे वहां भी व्यापार के यह काम व्यापारियों को सौंपकर सरकार कानून व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। इससे क्या हुआ? इससे एकाधिकार समाप्त हुआ है और सेवा की गुणवत्ता भी बढ़ी है। सभी क्षेत्र में सरकारीकरण की साम्यवादी व्यवस्था एक कमजोर नीति साबित हुई है, जिसे पूंजीवाद से सामंजस्य बिठाना पड़ा है। पूरी दुनिया में अब जनता के सरकार चुने जाने की प्रणाली विस्तार ले रही है। राजशाही और सरकारों का एक दलीय एकाधिकार, जैसा कि चीन में और रूस में है, वो अब धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। वास्तविक अर्थों में अब सभी स्टेक होल्डर को सरकार में भागीदार होने, उनके पूरे अधिकार मिलने का सिलसिला जारी है और रहेगा।
अब जनता सरकारें चुन रही है और वही सरकारें जनता के प्रतिनिधि के तौर पर शासन कर रही हैं। यही दुनिया का भविष्य है और ऐसा ही आगे बढ़ते रहने की उम्मीद है। इन्हीं शब्दों के साथ अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।